जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं विजयलक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। साथियों, मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि देश में के तमाम राज्यों में हमारी बहुजन समाज के साथ तमाम अमानवीय घटनाएं घटित हो रही हैं। देश में कहते हैं अक्सर समानता और मानवीयता की बातें हो रही हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को धता बताते हुए जो सभ्य समाज है हमारा, उसमें ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसको सुनकर, इसको देखकर जो समाज का जो शर्म से सर झुक जा रहा है। ऐसी घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन सोचिए घटना इतनी अमानवीय है कि निंदा करने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं। जहां एक इंसान दूसरे इंसान के लिंग को काटता हुआ देखा जाए, इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है कि पीड़ित अनुसूचित जाति से आता है और जो आरोपी हैं वो एक सवर्ण जात से, जिसे कि हम ठाकुर हैं, उससे आते हैं। घटना की जानकारी हमें मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से, और घटना 14 जून की थी, जिसमें जो पीड़ित थे सत्येंद्र कुमार सिंह, वो गांव हसनपुर के रहने वाले थे और वो अपने घर पे बैठे हुए थे और उनके घर के बाहर जो खाली पड़ी उनकी ज़मीन है उस पे एक पेड़ लगा हुआ था बबूल का, और उसको जो आरोपी है वो काटने आए थे। जब उन्हें आवाज़ लगी काटने की तो वो बाहर निकल के गए। उन्होंने कहा, भैया ये आप क्यों काट रहे हैं इस पेड़ को? यह पूछना ही सत्येंद्र कुमार जो पीड़ित हैं, ये पीड़ित का ये पूछना कि आप पेड़ क्यों काट रहे हैं, उन लोगों को इतना नागवार गुजरा कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हम सवर्ण लोगों से ऐसी बात कर सकता है, पूछ सकता है? उन्होंने कुल्हाड़ी और चाकू से पीड़ित के ऊपर हमला कर दिया। साथियों, जब उसके ऊपर हमला किया उन्होंने तो उस कुल्हाड़ी से हल्की चोट लगी और साथ में उन्होंने क्या किया कि चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला किया और उसके लिंग को काटने का प्रयास किया। इस हमले में पीड़ित के लिंग को आधा उन्होंने काट भी दिया था। जब वो जोर जोर से बचाव के लिए चिल्लाया तो उसकी पत्नी उसको बचाने के लिए भागती हुई आई। जब उसकी पत्नी वहाँ पहुँची तो उन आरोपियों ने उसकी पत्नी के ऊपर भी हमला किया, और जब कुल्हाड़ी उसके हाथ पे लगी, उसने अपने बचाव में अपने हाथ को आगे किया तो वो डर के फिर वापस भागी घर की तरफ अपने, कि शायद हम बच जाएं। लेकिन जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनकी हिम्मत देखिए कि वो दौड़ते हुए, पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचते हैं और उसको ज़मीन पे गिरा के पटक कर उसको बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। वो महिला जो है वो अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही थी और ज़ोर ज़ोर से उसके पति ने भी शोर मचाया। तब गांव के लोग जो है भागते हुए जब आए और उन आरोपियों ने देखा कि जब गांव के लोग आ गए हैं तब वो वहां से भागे। सोचने वाली बात है साथियों कि जो वो महिला थी वो 4 माह के गर्भ से थी, लेकिन ये जो आरोपी हैं उनके अंदर एक भी प्रतिशत उनको दर्द नहीं दिखा कि इस तरह से किसी को जानवरों की तरह कैसे वो मार सकते हैं। उसके बाद जब ये घटना की जानकारी हमारे संगठन भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की तरफ आई, तब हमारी टीम ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए और 16 तारीख को इसकी FIR लिखवाई। सोचने वाली बात है, वहाँ का थाना, पुलिस, शासन, प्रशासन सब इस तरह से डूबा हुआ है लोगों को बचाने में, आरोपियों के बचाने में, कि जब ये लोग 14 तारीख को FIR लिखाने गए तो उनकी FIR नहीं लिखी गई। हमारे संगठन की जो लक्ष्य कमांडर बहनें हैं, जिसमें रेखा आर्या जी, चेतना राव जी और संगमित्रा जी, इन लोगों ने जब बात की उसके पश्चात बड़ी मुश्किल से उनकी FIR लिखी गई। सोचने वाली बात है, जब संगठन इतनी जागरूकता से लड़ाई लड़ता है अपने बहुजन समाज के लिए, तब जाके FIR हमारे समाज के लोगों की लिखी जा रही है। जितने भी थाने पुलिस में जो अधिकारी तैनात हैं वो हमारे बहुजन समाज के ऊपर होने वाले अत्याचार पर का संज्ञान नहीं लेते हैं, उनकी FIR नहीं लिखी जा रही है। ये बड़ी विडंबना है देश की कि इस समय देश के कई राज्यों में से तमाम ऐसी ही विभत्स घटनाएं को सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही है।
कि हमारे समाज के ऊपर इस तरह की शोषण, जाति अत्याचार हो रहा है, जिसे सुनकर मन जो है बहुत ही व्यथित हो जा रहा है कि हमारे समाज के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। उनको इकट्ठा होना चाहिए, हमारे जैसे सामाजिक संगठनों का साथ देना चाहिए कि जब हम लोग निकल रहे हैं तो आप भी हमारे साथ निकलिए और अपने बहुजन समाज को न्याय दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। आज न्याय के लिए हमें, अपने हक और अधिकार के लिए हमें अपनी आवाज़ स्वयं ही बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो यहाँ के, जो हमारे समाज के जो नेतृत्व जिनको देना हमने दिया था कि आप हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करिए, हमारे नेता, विधायक, MP, MLA, हमारे मंत्री सभी जो हैं मुंह बंद करके, मुंह में ताला लगा के बैठे हुए हैं, आंख बंद कर रखा उन्होंने। इतना शोषण, इतना अत्याचार हमारे बहुजन समाज के साथ हो रहा है, लेकिन क्या आप कहीं देख रहे हैं, कहीं से कोई आवाज़ उठती हुई दिखाई पड़ रही है? कोई भी आवाज़ दिखाई नहीं पड़ रही है। हमारे जो आरक्षित सीट से जो विधायक और MP, MLA चुन के जाते हैं, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे जो नेता विधायक हैं, जब ये आपके पास वोट मांगने आए, इनको दूर से ही भगा दीजिए। ये किस काम के हमारे, जब हमारे लोगों की ये मदद नहीं कर सकते हैं तो ये किस काम के हैं हमारे? हमें ऐसे लोगों का चुनाव करना होगा जो हमारे बहुजन समाज के सुख दुख में शामिल हो, उनके हक और अधिकार को दिलाने के लिए संगठित हों और आगे आए, हमारे दर्द में हमारे शामिल हों। तब ऐसे लोगों को हम सम्मान देंगे। हमको समझ में नहीं आता है, जब सवर्ण या ये मनुवादी लोगों के साथ जब कांड होता है तो उनके साथ पूरे उनके, चाहे वो किसी पार्टी का नेता, विधायक, मंत्री हो, वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अपने समाज के लोग को न्याय दिलाने के लिए बाहर चला आता है। एक घटना मैं आपको बताऊंगी कि यहीं पे लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित था वो सवर्ण समाज से था, जिसकी शायद हत्या करी गई थी। तो पार्टी लाइन से उठकर हर पार्टी के जो विधायक थे, जो उस समाज से आते थे, उन्होंने उसकी मदद करी, उसको नौकरी दिलाने में और उसको पैसा दिलाने में। लेकिन हमारे समाज के जो नेता विधायक होते हैं, वो अपने बहुजन समाज के ऊपर होने वाले शोषण, अत्याचार, जुल्म, जाति पर मुंह तक खोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये लोग कहाँ अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं? देश के तमाम राज्यों में घट रही घटनाएं। अभी हमने मध्य प्रदेश में देखी, हमारे ST समाज के एक युवक के ऊपर एक शासन प्रशासन की शह पाया हुआ जो है कार्यकर्ता है, वो पेशाब कर रहा है और उस चीज़ का वीडियो जो है एक व्यक्ति बना रहा है। सोचने वाली बात है साथियों कि ऐसी अमानवीय कृत्य करने का ये साहस कहाँ से लाते हैं? उनको पता है कि उनके लोग, शासन प्रशासन, न्यायालय और मंत्री, विधायक सब बैठे हुए हैं। जब वो गलत कार्य करेंगे तो वो उनको बचाने में उनकी मदद करेंगे। इसलिए उनको ये हिम्मत आती है। जातीयता के कारण शोषण होता है, हमारे समाज का शोषण जातीयता के कारण हो रहा है। और हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो लोग अपना रोटी बेटी, खाना पीना, अपना नौकर गाड़ी बंगले में मस्त हो गए हैं। जब बाबा साहब के बदौलत उनको ये हक, अधिकार, सम्मान मिला है कि आज उनको चैन से जी पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तो जो हमारे समाज के जो लोग पीछे छूट गए हैं, वो लोग उनको भूल गए हैं। हमें ऐसे लोगों को भूलना नहीं है, क्योंकि घटनाएं दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही हैं। अभी हाल की घटना है वो 8 जुलाई की, जिसमें जो है ये रायबरेली ज़िले की है, जो बछरावा थाने में के अंतर्गत आता है गांव। वहाँ पे इस सराय उमर गांव है, वहाँ पर एक गीता पासी नाम की जो एक महिला है, उसके मकान पर जो दबंग भूमाफिया है, जिसमें एक आरोपी का नाम है ठाकुर वंश बहादुर सिंह, वो अपने परिवार के 10-12 लोगों के साथ उसके घर में घुस जाता है।
मकान पर जो दबंग भू माफिया है, जिसमें एक आरोपी का नाम है ठाकुर वंश बहादुर सिंह, वो अपने परिवार के 10-12 लोगों के साथ उसके घर में घुस जाता है। जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी, लाठी, डंडों से हमला करता है और इस हमले में गीता की माँ और बहन को कुल्हाड़ियों से मारा जाता है और मरणासन करके उनको छोड़ दिया जाता है। साथियों, वो जो गीता की बहन है उसके ऊपर सर के ऊपर कुल्हाड़ी के 4 वार किए गए थे और समझ लीजिए मरा जान के छोड़ा हुआ था। घर का सारा सामान तहस नहस कर दिया गया था और दबंगई के बल पे उन्होंने उसके खेत को ट्रैक्टर से जोत भी दिया। सोचने वाली बात है साथियों, इतनी हिमाकत करने की ये हिम्मत कहाँ से ला रहे हैं? ये इसी लिए ला रहे हैं क्योंकि हम लोग एक नहीं हैं। साथियों, जब इस घटना की जानकारी हमारे संगठन को आई, हमारी बछरावा भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य बछरावा की जो टीम के पास पहुंची, वहां से हमारे पास आई, हम लोगों ने तुरंत इस घटना का संज्ञान लिया। हमारी टीम जो है तुरंत एक्टिव हो गई और उन्होंने वहां पे बात करनी शुरू करी। घटना जो उसमें एफआईआर तो लिख गई थी लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इस बात को लेकर हमारी टीम ने मंथन किया और हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमें जो हमारे समाज के लोग जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, जो जिला अस्पताल में एडमिट हैं, हमें उनके पास जाना है, हमें उनकी मदद करनी होगी और इसी के साथ साथ हमें रायबरेली एसपी से हमें मिलना था ताकि हम आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर सकें। हम लोग वहाँ जब रायबरेली पहुँचे एसपी ऑफिस पे, वहाँ पे एसपी से हमारी टीम की मुलाकात हुई। उस टीम में हमारी लक्ष्य कमांडर बहन रेखा आर्या जी, चेतना राव जी, राजकुमारी कौशल जी, अनीता गौतम जी और नीलम चौधरी जी, प्रतिभा सागर जी, ये हमारे साथ पहुंची थी और हम लोगों ने एसपी से मिले, बात किया। उन एसपी ने आश्वासन दिया कि गिरफ्तारी हम जल्द से जल्द कराएंगे। जब हम लोग वहाँ मिल रहे थे उसी समय एक और पीड़िता अपनी एप्लीकेशन लेके वहाँ आई हुई थी कि बोले कि दीदी, हम लोगों की भी घटना है और हम लोगों की तो एफआईआर भी नहीं लिखी गई है। जब यह बात हमें पता चली और उन्होंने कहा दीदी आप अस्पताल चल के उनको भी देख लीजिए। हम लोग जिला अस्पताल रायबरेली पहुँचे। वहाँ पे हमने जब देखा तो हमारी पूरी टीम जो है वो एकदम उसका दिल दहल गया कि किस अमानवीय तरीके से हमारे समाज की हमारी जो बहन बेटियों को मारा है। और सोचने वाली बात है कि उस गांव में अपने ही समाज के इतने घर थे, उसके बावजूद लोग आपस में एकता नहीं हुई कि हाँ हम जाके उन हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दें। ऐसे हमलावर आके हमारी बहन बेटियों को मार के चले जाएंगे और हम लोग अपना हाथ पैर बांध के बैठे रहेंगे। हमें ताकत दिखानी होगी, हमें हिम्मत दिखानी होगी कि अगर कोई हमारे ऊपर हमला करे तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। साथियों, जब हमारी टीम ने उनको देखा, एक 75 वर्ष की बूढ़ी महिला जिनका उन्हीं आरोपियों ने जो गीता के यहाँ हमला किए थे, आधे घंटे पहले दूसरे एक घर में उन्होंने हमला किया जिसमें 75 वर्ष की जो बूढ़ी महिला थी उनके दोनों हाथ को तोड़ दिया था और उनकी छोटी बहू को बुरी तरह से मारा था और उनकी भी जो खेत में बेरन वगैरह पड़ी थी उसको जोत के सत्यानाश कर दिया था। सोचने वाली बात है साथियों, अगर इस तरह के आरोपी घटना को अंजाम देख के ऐसे खुले आम घूमते रहेंगे तो उनके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। आज यहाँ कर रहे हैं कल कहीं और करेंगे। इसमें गलती जो है वहाँ की जो बछरावा थाने की जो एसएचओ हैं उनकी गलती है, वो एफआईआर उसकी नहीं लिख रहे थे। हमारी पूरी टीम ने निर्णय लिया कि आरोपियों की जो एफआईआर एक और उनके ऊपर लिखवाई जाएगी। हम लोग पीड़ित जो थे उनको लेकर थाने पहुँचे। हम लोग बछरावा, हमारी मुलाकात एसएचओ से हुई। एसएचओ एफआईआर लिखने को तैयार नहीं थे, कह रहे हैं पहले हम सीओ हमें परमिशन देगा, जांच करेंगे तब हम लिखेंगे। उसके पश्चात करीब हम 2 घंटे तक हम लोग वहाँ बैठे रहे और जद्दोजहद हमारी चलती रही एफआईआर लिखाने के लिए, लेकिन वो एसएचओ बिल्कुल अड़ा हुआ था कि हम एफआईआर नहीं लिखेंगे। लेकिन हमारी भी टीम ने भी प्रण कर लिया था कि बिना एफआईआर लिखाए हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
फिर हमारी टीम की जो मेंबर है लक्ष्य कमांडर चेतना राव जी ने सीओ से बात करी और उनसे बोला कि आप जल्द से जल्द यहाँ आइए और आके आदेश करिए कि इनकी FIR लिखी जाए। आधे घंटे की प्रतीक्षा करने के पश्चात सीओ वहाँ पर आए और हमारी मुलाकात हुई। तो सीओ का भी यही कहना था कि मैम हम पहले जांच करेंगे, उसके बाद FIR लिखेंगे। तब हमारी टीम के जो सभी मेंबर थे, हम लोग एकजुट होकर बोले कि ये कहीं भी नहीं लिखा है। SC/ST एक्ट के तहत जब हमारे कोई भी पीड़ित या पीड़िता आपके पास आती है तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप पहले FIR दर्ज करिए, उसके बाद आप जांच करिएगा। तो आपको FIR तो लिखनी ही पड़ेगी। उसके पश्चात हमारी बात को सुनने के बाद सीओ ने बोला कि आप सभी लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं, हम मंथन करेंगे। लेकिन वो मंथन ही करते रहे। हमारी टीम ने निर्णय लिया कि ये FIR नहीं लिखी जा रही है, तो हम लोग फेसबुक पे इस घटना को लाइव करेंगे ताकि पूरा देश दुनिया देखे कि किस प्रकार बहुजन समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब हम लोग पढ़े लिखे और सक्षम लोग वहां पहुंच रहे हैं FIR लिखवाने के लिए उस पीड़िता की, तो जब वो गरीब दबी कुचली महिलाएं जब गई होंगी रात में अपनी FIR लिखाने को, किस प्रकार उसने भगाया होगा उनको, ये हम लोग सोच लिए कि अब हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और FIR लिखवाना होगा। करीब हम लोग ने 15-20 मिनट आधे घंटे तक हम लोग ने प्रदर्शन किया और अंत में वहाँ के CO SHO को झुकना पड़ा और उन्होंने हम लोगों को बुलाया कि प्लीज़ अंदर आइए, हम FIR लिखने को तैयार हैं, आप लोग आप चले जाइए, हम FIR लिख के इस पीड़िता को दे देंगे। पर हमारी टीम ने निर्णय लिया कि नहीं, जब तक FIR नहीं लिखी जाती हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। साथियों, रात के करीब 9 बजे के करीब FIR लिखी गई। FIR की कॉपी हमारे हाथ में आई। उसके पश्चात हमारी टीम ने जो पीड़ित थे उनको उनके घर पे छोड़ा। उसके पश्चात हम लोग वापस आए। साथियों, ऐसी तमाम तरह की अमानवीय घटनाएं दिन प्रतिदिन होती चली जा रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, छतरपुर की ही घटना है मध्य प्रदेश में, जिसमें एक युवक जो है अपनी पत्नी और छोटी सी बच्ची के साथ बाइक से किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने जा रहा था। तो रास्ते में कुछ सवर्ण उच्च जातियों के घर पड़े थे, उनके घर से वो बाइक पे चढ़ के और निकल गया। इस बात को लेकर उन सवर्णों ने इतना जबरदस्त विरोध किया कि उसको रोक के उसको बाइक से उतारा कि तुम एक दलित होकर कि तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम जूता चप्पल पहन के और बाइक पे बैठ के हमारे घर से निकलो। और उस युवक को बहुत ही बुरी तरह से मारा, उसकी पत्नी को मारा और मारना, और उसके बाद उसके गोद में एक छोटी सी बच्ची थी, उस बच्ची को छीन कर उसको फेंक दिया। उनका कहना था कि तुम दलितों की इतनी हिम्मत कि तुम हमारे घर के सामने से जूता चप्पल पहन कर मोटरसाइकिल पे बैठ के निकलोगे। साथियों, ये जात का दम्भ है। हमारे समाज के लोगों को जागना होगा। तमाम तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, ये बानगी है कि आपके साथ कैसी कैसी घटनाएं अभी और होनी बाकी है। अगर अभी आप नहीं चेते तो कल को सभी लोगों की स्थिति बहुत ही बुरी होगी। ये मत सोचिए कि इनके साथ हो रहा है तो कल हमारे साथ नहीं होगा। कल अगर इनके साथ हो रहा तो आज हमारे साथ भी हो सकता है। इन चीज़ों को हमें सोचना होगा, क्योंकि साथियों ये अत्याचार, ये ज़्यादती दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हमारे बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, तमाम तरह की घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं। हर राज्य में आप देख लीजिए, कहीं पर अगर एक बच्चा है, दलित है, वो पानी पी लेता है मास्टर के घड़े में से निकालते, उसको सिर्फ इसलिए पीट पीट के मार डालते हैं कि वो एक दलित समाज से आता है। उसका उस मास्टर का कलेजा क्यों नहीं कांपा कि इस मासूम बच्चे को कैसे वो मार रहे हैं? क्या दलित समाज के लोग इंसान नहीं होते हैं? सोचने वाली बात है कि आप एक पशु है,
पशु जो है उस जगह पे आप आके बैठ सकता है या और हमारे दलित समाज के साथ लोग घिन करते हैं। आजकल लोगों को पेट्स पालने का शौक लगा हुआ है, कुत्ते पाल के लोग अपने सोफों पर बैठाते हैं, लेकिन अगर हमारे बहुजन समाज का बच्चा अगर पहुंच जाएगा तो उसको अछूत मानते हैं। साथियों, जागना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ऐसी तमाम घटनाएं हमारे बहुजन समाज के साथ दिन प्रतिदिन घटनी जा रही हैं। ये से कंधा मिला के हमारा साथ दीजिए ताकि हम बहुजन समाज के ऊपर होने वाले शोषण अत्याचार जो ज्यादती हो रही है उससे हम लोग उनका मुकाबला कर सकें। और ये एक घटना नहीं है, अभी कुछ दिन पहले कानपुर के एक बर्रा थाने की घटना है जिसमें एक युवक जो बैंक में कार्यरत है उसके घर में गृह प्रवेश का कार्यक्रम चल रहा था। उसके बगल में एक सवर्ण जाति का व्यक्ति जस्ट उसके बगल में घर था। जब कार्यक्रम संपन्न हो गया और मेहमान जाने लगे, आखिरी में उसके परिवार के कुछ सदस्य रह गए थे, कुछ युवक, और वो किसी कार से बाहर जा रहे थे। सोचिए, उसको इतना नागवार गुजरा कि एक दलित समुदाय का व्यक्ति अच्छे से घर बना के रह के और अपने घर का गृह प्रवेश कर रहा है। उसने क्या किया, 2-3 लोगों को बुला के और उनको पिटाई कराई रोक के, और उसके चेन और अंगूठी भी छीन लिया उसकी। और इसके पहले भी वो इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके थे। और चूँकि वहाँ का जो SHO है वो जाति मानसिकता से पीड़ित है, वो FIR उनकी नहीं लिख रहा था। दोबारा फिर उसी घटना को अंजाम उन्हीं आरोपियों ने दिया, उसके बावजूद उसने FIR नहीं लिखी। साथियों, ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं और वो हर थाने का जो SHO है वो FIR लिखने को तैयार नहीं है। मैं तो ये बोलती हूँ, यहाँ की जो सरकारें हैं उनको भी देखना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि सबका विकास हो, सबको न्याय मिले, तो अगर बहुजन समाज के लोगों को के ऊपर ज्यादती हो रही है तो उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो जुर्म कर रहे हैं, अत्याचार बहुत से लोग कर रहे हैं, उनकी सुनवाई तो वो जो आरोपी हैं उनके सानिध्य में आते हैं और उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। और जो थाना है, थाने के लोग भी जो हैं उन्हीं को बचाने के प्रयासरत रहते हैं। जो पीड़िता हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ जो है राज्य मंत्री हैं कोई, उनके आरोपियों से जान पहचान है, उनके यहाँ से आना जाना है। इसी वजह से जो वहाँ का जो प्रशासन है वो उनको गिरफ्तार करने में देरी कर रहा है। साथियों, ये बहुत आवश्यक है कि हमें नेताओं के भरोसे नहीं बैठना होगा। हमें अपने सामाजिक संगठन को मजबूत करते हुए मैं तो ललकारती हूँ ऐसे नेताओं, विधायक, सांसद, मंत्री, विधायकों की, आप लोग कहाँ हैं? आप लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि अपने बहुजन समाज के साथ इतना शोषण और अत्याचार और ज्यादती हो रही है और आप लोग कान में तेल डालकर बैठे हैं। अगर हमारे समाज के साथ ऐसे ही शोषण, अत्याचार, ज्यादती होगी तो आप जो आरक्षित सीट से चुन के जाते हैं, आप लोगों को हम चुनकर नहीं भेजेंगे। ऐसे लोगों का हमें चुनाव करना होगा जो हमारे सुख दुख में शामिल हों, हमारे लिए हों, हमारे साथ खड़े हों, हमारे न्याय दिलाने के लिए खड़े हों, हमारे संघर्ष में शामिल हो। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है। साथियों, इस तरह की तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं। हमारी भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की तरफ से अपील है कि जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी हमारी बहनें हैं, वो अपने समय का सदुपयोग अपने बहुजन समाज के हित के लिए करें, अच्छे कार्यों के लिए। तमाम तरह के अंधविश्वास से दूर हट के अपने आप को शिक्षित करें, संगठित करें, जागृत करें और अपने संवैधानिक हक और अधिकार को जानें और अपने समाज के हित में लड़ाई के लिए तैयार रहें। साथियों, मैं यह बताना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की शोषण या ज्यादती या अत्याचार नहीं रुका तो हमारा भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य एक बहुत बड़ी रैली यहाँ लखनऊ में निकालेगा अपने बहुजन समाज के समर्थन में। उसके लिए हम सब तैयार हो रहे हैं और ये शोषण और ज्यादती को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ सभी लोगों को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान।